Silence. Silence is the best answer for all your questions, and smiling is the best reaction to all your situations. गुड मॉर्निंग गाइज, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी लास्ट संडे की लाइव क्लास? जरूर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने उस क्लासेस को मिस किया है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और कल की क्लास को जरूर देखिए। कल मैंने एक टेस्ट लिया था जहां पर बहुत सारे सिनोनिम्स को कवर किया था। तो मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, सारी क्लास को अटेंड कीजिए और वोकैबुलरी में एकदम मास्टर बन जाइए ताकि आपके आने वाले एग्जाम में कोई भी वोकैबुलरी बच ना पाए। तो दोस्तों, बिना समय गवाए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं आज हमने क्या सीखा कि जो साइलेंस है वो बेस्ट आंसर है आपके हर एक क्वेश्चन का, और स्माइल, जो आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, वो बेस्ट रिएक्शन है आपकी हर एक सिचुएशन का। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और मेरे साथ वोकैबुलरी को पढ़ते रहिए। दोस्तों, प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताया करिए। आपके लाइक से, आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे बढ़ते हैं, बिना समय गवाए अपनी क्लास को आगे करते हैं। आज हम जैसा कि रूट वर्ड कवर करते आए हैं, ये हमारे रूट वर्ड्स की 11th क्लास है और यहाँ पर हम बहुत सारे रूट्स वर्ड्स को कवर करने वाले हैं। जो हमारा मेथड चलता है हम उस मेथड को कवर करेंगे क्योंकि वो हमारा बेस्ट मेथड है। जैसे हम पहली स्लाइड में जो हमारे मेन रूट वर्ड्स होते हैं उसको कवर करते हैं, फिर हम आने वाली स्लाइड्स में क्या करते हैं, उसके क्वेश्चंस का हम आंसर, उसके वर्ड्स को हम फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हमारे सामने बहुत कॉमन रूट वर्ड आया है जो हमारा बताता है फोबिया को। दोस्तों, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, तो इसलिए मैं आपके सामने इसको कवर कर रहा हूँ। तो आप देखते हैं इससे क्या वर्ड्स और निकल करके आते हैं। तो देखो, मैं आपको सामने सारे वर्ड्स को ले रहा हूँ, एक एक करके आपको बताता चलूंगा। तो देखो, हमारे सामने पहला वर्ड, देखो जो हमारा वर्ड होगा ये हमारा मेन वर्ड है फोबिया। देन हमारे साथ ये सारे वर्ड अटैच रहेंगे और दोनों वर्ड को अटैच करके हम एक वर्ड को फॉर्मेशन जैसा हम करते हैं। ठीक है, अब देखो एक एक करके हम वर्ड को कवर करते हैं। देखो, रूट वर्ड का यही फायदा है, क्या हम धीरे धीरे वर्ड्स पर कमांड बनाते जा रहे हैं और हमारे रूट वर्ड्स रिपीट होते जा रहे हैं। तो देखो, एक्रो मैंने आपको बता दिया था, एक्रो, क्रो बहुत हाइट पर उड़ता है, क्लियर हुआ। ए गोरा, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। जिस बच्चे ने सारी रूट वर्ड्स की क्लास कवर करी है वो बच्चे को पता होगा कि एगोरा क्या मतलब होता है, ओपन स्पेस। मैंने बताया था आगरा, आगरा में क्या है, बहुत ज्यादा ओपन स्पेस है। देन हम आगे बढ़ते हैं, एंड्रो, एंड्रो का क्या मतलब होता है हमारा, मैन। ठीक है, ये आपको याद करेंगे। एंग्लो, एंग्लो ये भी आपको वर्ड बता दिया है। एंग्लो मतलब क्या होता है, जो बाहर की चीज होती है, इंग्लिश से मतलब बाहर की चीज, बाहर का आदमी, उसके लिए हम एंग्लो वर्ड का यूज करते हैं। ऑटो, मैंने बताया था ऑटो कौन चलाता है, हम खुद चलाते हैं। ऑटो मतलब खुद के लिए। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हमारा बिब्लियो। बिब्लियो इज अ वेरी कॉमन वर्ड। इसका मतलब होता है हमारा बुक। क्या होता है हमारा बिब्लियो का मतलब, बुक। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हमारा कार्डियो। कार्डियो देखो आपने सुना होगा कि कार्डियोग्राम हो रहा है ना, हमारा क्या हो रहा है, हमारे हृदय का टेस्ट हो रहा है। तो जहां पर कार्डियो वर्ड आता है हम उसके साथ कौन सा यूज करते हैं वर्ड, हार्ट। क्रायो, अब आप इसको, ये आज आपके सामने देखो, इतने वर्ड हमारी सारी पहली क्लासों में कवर हो चुके हैं ना। यही हमारा फायदा है रूट वर्ड्स का। अब आप यहां से नए वर्ड को बना सकते हैं। तो बच्चा जिन्होंने पहले सभी रूट वर्ड्स को कवर नहीं किया है वो रूट वर्ड्स की क्लास को कवर करें, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हमारा साइनो। साइनो मतलब होता है हमारा डॉग। अब क्राई की बात कर रहे थे, क्राई, यहां से याद कर लो, क्राई जब बच्चे को बर्फ नहीं मिली खाने के लिए, खाने वाली आइस नहीं मिली है ना, आइसक्रीम नहीं मिली, तो वो करने लगा क्राई। साइनो, साइनो वर्ड को याद रखो, साइनो, डॉग को नो बोल दो, है ना, ऐसे याद कर लो। साइनो, देखो साइनो से याद रखो साइन, किसी किसी घर में ना बाहर डॉग का साइन लगा रहता है कि बिवेयर ऑफ डॉग, तो वहां से याद कर लो साइनो किसका साइनो है, डॉग का साइनो है, क्लियर। फिर हमारा वर्ड आता है गैमो। देखो ये वर्ड भी बता चुका हूं, ये वर्ड भी बता चुका हूं। आज के रूट वर्ड क्लास में आप देख रहे हो वर्ड रिपीट होने लगे हैं, और जबकि हम 11वीं क्लास कर रहे हैं बस अभी। सोचो हम जब एक नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो क्या होगा, आप खुद हर एक वर्ड को बताओगे। तो साइनो, जो बच्चे पहली बार आ रहे हैं क्लास में वो सभी क्लास को जरूर कवर करें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आपको कराई जा रही है। आप जब आप एग्जाम को क्लियर करके आएंगे ना, तब आप मुझसे कहेंगे हाँ सर आपने जो बोला था वो सही था। चलिए साइनो वर्ड को लेते हैं। तो साइनो वर्ड को क्या मैंने डॉग, क्रायो, अब देखो नीचे से लेके चलते हैं।
ये वर्ड आपने सुना है क्या ही नहीं, ये वर्ड यूज होता है हमारा वुमन के लिए। गेमो, शादी में क्या है, हम गेम खेलते हैं, है ना, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं ना, कोई मछली वाला गेम होता है वगैरह वगैरह, ये सब आपको बात बता चुका हूं मैं। गेमो वर्ड याद रखना, शादी में बहुत सारे गेम्स होते हैं। साइनो, साइनो हमारा वर्ड होता है डॉग के लिए। क्रायो वर्ड होता है हमारा किसके लिए, स्नो, बर्फ के लिए। कार्डियो हमारा वर्ड होता है हार्ट के लिए। बिब्लियो मतलब बुक। ऑटो मतलब सेल्फ। एंग्लो बाहर की चीज के लिए। एंड्रो, एंड्रो मतलब मैन। एनर्जेटिक रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, क्लास को कवर करते रहिए। एगोरा खुला स्पेस। और एक्रो यानी कि हाई, बहुत ज्यादा हाई। क्लियर हुए सारे वर्ड। और फोबिया हमारा वर्ड है ही है। चलिए अब हम जैसा कि करते आए हैं, अब हम वर्ड क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर। तो हमारे सामने पहला वर्ड आ गया है एक्रोफोबिया। देखो एक्रो को तोड़ा मतलब क्या हुआ हमारा, इसका मतलब क्या हुआ, हाई या हाइट, ठीक है। और फोबिया मतलब फियर, तो हाइट से डर। ये इंसान को देखो और हाइट से डर रहा है, आगे जाने से डर रहा है, इसको क्या है हमारा, एक्रोफोबिया। क्लियर हुआ। हाँ, स्ट्रक्चर पर आओ ना, एक्रो मतलब हाई, फोबिया मतलब फियर, सब लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन, फियर ऑफ हाइट। आई बात समझ, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी मीनिंग जान लेते हैं इसका, ऊंचाई का डर। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हमारा, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा क्या है। अब आ गया हमारा एगोराफोबिया। एगोराफोबिया यानी कि खुले स्थान से डर। कैसे याद किया था, एगोरा, एगोरा मतलब क्या था मेरे भाइयों, ओपन स्पेस। और फोबिया मतलब फियर, तो ओपन स्पेस का फियर, फियर ऑफ बीइंग इन पब्लिक प्लेसेस वेयर देयर आर लॉट ऑफ पीपल, यानी कि जहां पर बहुत सारे लोग हो वहां पर जाने का डर। हो गया ना, कितना आसान है करना। सार्वजनिक या भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से डरना। देखो ये बंदा है ना, ये सार्वजनिक जहां पर बहुत सारी पब्लिक है वहां जाने से डर रहा है। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड्रोफोबिया। एंड्रो, तो एंड्रो आपको मैंने क्या बताया था, एंड्रो मतलब क्या होता है, मेन। और फोबिया मतलब फियर, तो क्या हो गया, एबनॉर्मल फियर ऑफ मैन, जिसको पुरुषों से डर लगता हो वो क्या हो गया हमारा, एंड्रोफोबिया। क्लियर हुई बात। एंड्रोफोबिया जिसको इंसानों से डर लगता हो, पुरुषों से डर लगता हो। क्लियर हुई बात। हाँ, पुरुषों का डर कैसे तोड़ेंगे, एंड्रो, एंड्रो को तोड़ा मैन। देन फोबिया, फोबिया मतलब क्या होता है, फियर, तो क्या बन गया हमारा, एंड्रोफोबिया यानी कि फियर ऑफ मैन। क्लियर हुई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं एंग्लोफोबिया। एंग्लो मतलब क्या बताया था मैंने, इंग्लिश, ठीक है। और फोबिया मतलब क्या था हमारा, डर। तो किसका डर, इंग्लिश से डर, यानी कि जो इंग्लैंड की चीजें होती हैं, बाहर की चीजें होती हैं, उससे नफरत या डर। आई बात समझ। चलो अब इसके एक्सप्लेन बढ़ते हैं और इसको लिख लेना। एंग्लोफोबिया, एंग्लोफोबिया क्या होता है बच्चा, इफ इंग्लिश, और फोबिया मतलब डर, यानी कि फियर ऑफ और डिसलाइक ऑफ इंग्लैंड और इंग्लिश पीपल्स, अंग्रेजी से संबंधित चीजों से डरना। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। बिब्लियोफोबिया, बिब्लियो क्या होता है हमारा, बुक, और फोबिया मतलब डर। तो कितना आसान है, बुक का डर, बुकों से डर। हमको भी तो लगता है बुकों से डर, है ना, अट्टा झूठ बोल रहे हो हैं, सबको लगता है, मुझे भी लगता है ना, सबको लगता है फियर ऑफ बुक्स, है ना। किसी का मन नहीं करता पढ़ने का, लेकिन अच्छे बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। हाँ, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, बिब्लियोफोबिया मतलब किताबों से डर। एक्सप्लेनेशन क्या हो गई, फियर ऑफ, हेट्रेड ऑफ बुक्स। क्लियर हुई बात, किताबों से डर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अंकल जी क्या है, हर्ट पकड़ के बैठे हुए हैं। क्या पकड़े हुए हैं, ये दिल। और दिल को क्या बोलते हैं, कार्डियो। ऐसे याद करेंगे, इमेज से आएंगे। इमेज को देखो, दर्द हो रहा है, कार्डियो। कहां दर्द हो रहा है, कार्डियो में, यानी कि दर्द में। और डर है इस बात का कि कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, तो क्या हो गया, कार्डियोफोबिया, यानी कि हृदय से संबंधित चीजों से डर। इनको डर है कि ये मर ना जाए, वियर ऑफ हैविंग अ हार्ट अटैक, है ना। हार्ट अटैक का डर है कि कहीं ने दिल का दौरा ना आ जाए। क्लियर हुई बात। कैसे दौड़ेंगे, कार्डियो और फोबिया। क्लियर हुई बात। चलिए मीनिंग देख लेते हैं इसका। चलो यहाँ मीनिंग लिखा है तो बच्चा कोई दिक्कत नहीं है, फियर ऑफ हैविंग हार्ट अटैक यानी कि हृदयाघात से होने वाला डर। ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रायोफोबिया, मैंने क्या बताया था, इमेज में देखो, ये क्या है, क्रायो, क्या है, बर्फ। सारा क्या है, क्रायो, क्या बिखरी हुई है चारों तरफ। ऐसे इमेज को देखो, अपने मन में इमेज बनाओ, क्या है ये, क्रायो है। क्रायो यानी कि बर्फ है, और बर्फ से क्या होता है, फोबिया, यानी कि बर्फ में जाने का डर, बर्फ से डर। कितना आसान है याद करना।
है ना। क्रायो कैसे तोड़ा हमने, आइस से, स्नो से, है ना। और फोबिया यानी कि डर, तो किससे डर, फियर ऑफ स्नो, बर्फ से डर। हो गई बात क्लियर, आगे बढ़े। चलिए बच्चा, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अभी के अभी लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर कर देना, है ना बच्चा। चलो देखते हैं। अरे अरे कितने जोर से डरा रहा है हमको। अच्छा, साइनोफोबिया, देखो साइनो मैंने क्या बताया था आपको, डॉग, क्लियर। और फोबिया यानी कि फियर, तो डॉग से डर यानी कि डॉग का फियर, तो क्या हो गया, साइनोफोबिया, क्लियर। चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, स्ट्रक्चर को देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। बच्चे जिन्होंने यही क्लास अटेंड की हो वो सभी क्लास को अटेंड करें, उन्हें क्लास फिर और अच्छे समझ में आएगी। साइनो यानी कि डॉग, फोबिया यानी कि फियर, तो फियर ऑफ डॉग्स। इतने बड़े बड़े वर्ड्स को कितने आसानी से हम कवर करते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। भैया रहन दो, छोड़ दो, ऐसे कैसे हो गए, अरे अरे छोड़ दो छोड़ दो कोई नहीं दोस्तों, देखते हैं क्यों पकड़ रखा है। गैमोफोबिया यानी कि गैमोफोबिया यानी कि गैमो मतलब क्या बताया था, शादी में बहुत ज्यादा गेम होते हैं, तो गैमो का मतलब क्या होता है हमारा, मैरिज। और फोबिया मतलब डर, तो इन लेडी को शादी का डर है और ये मंडप से भाग रही हैं, लेकिन जनाब छोड़ने को तैयार ही नहीं है। जनाब कह रहे हैं शादी तो होगी, ऐसे कैसे नहीं होगी। तो क्या हो रहा है, इनको गैमोफोबिया हो रहा है, इन लेडी को शादी से डर हो रहा है और यहाँ से भाग रही है। एबनॉर्मल फियर ऑफ मैरिज, शादी से डर, शादी से होने वाला डर, क्लियर हुई बात। चलिए आगे बढ़ते। ये तो हमेशा ही होता है, देखो बेचारी की आंख सो जाती। गैनोफोबिया, गैनोफोबिया होता है यानी कि वुमन, इसको देखो पंच मारा तो उसको हमेशा डर बैठ गया इसके मन में कि कभी भी लेडीज से टकराना नहीं है, और टकराना भी मत, ऐसी पिटाई होगी नहीं तो, ठीक है। क्या कहते हैं सर जी, हमेशा ये एक्सपीरियंस बहुत रहता है आपको, है ना। हाँ एक्सपीरियंस बाद में बताऊंगा कभी। तो चलो एक्सप्लेनेशन। एबनॉर्मल फियर ऑफ वुमन क्या होता है बच्चा, गायन यानी कि वुमन, और फोबिया यानी कि फियर यानी कि वुमन से होने वाला फियर। कैसे तोड़ा, ज्ञान यानी कि वुमन और फोबिया यानी कि डर यानी कि किससे, फियर ऑफ वुमन। हुई बात। तो हमने यहाँ पर 10 के 10 हमारे जो रूट वर्ड्स इनको कवर किया। बच्चा आपके सामने हम हमेशा की तरह वर्ड्स को कवर करते हैं, आफ्टर देन हम उनका टेस्ट लेते हैं ताकि आपकी साथ के साथ तैयारी हो जाए, और वर्डों का पूरा हम क्या कर देते हैं, पूरा ट्रीटमेंट, पूरा ऑपरेशन कर देते हैं ताकि हम एक एक वर्ड को अच्छे से खोल पाएं, समझ पाएं और अपने माइंड में सेट कर पाएं। तो दोस्त आपके सामने 10 वर्ड आ चुके हैं, और हमेशा की तरह जैसे कि ठाकुर साहब हैं, रजिया सुल्तान हैं, मेरे कुछ नाम याद हो गए हैं, अनु हैं, सोनू कुमारी हैं, ये हमेशा बच्चे अपना फीडबैक देते हैं। अब मेरे को 4 नाम याद हो गए हैं। जिनको अपने नाम याद करवाने हैं ना मुझे, वो फटाफट से क्या काम करें, टाइप करें। अंशु जादौन है, वो हमेशा आंसर को टाइप करती हैं, अपना बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। तो आप भी उनकी तरह पार्टिसिपेट कीजिए, आंसर्स को टाइप कीजिए, ताकि मैं आगे आने वाली क्लास पे उनके नाम को यहाँ पर सबके सामने बताओ और उनका अप्रिशिएट करो। तो बच्चा फटाफट से अपना फीडबैक दीजिए करिए एक कमेंट्स में, और अपने आंसर को टाइप कीजिए करिए, ठीक है। तो बच्चा आपके पास 30 मिनट्स है, मैं इतने पानी भी लेता हूँ। आफ्टर देन हम अगली क्लास को शुरू करेंगे, ईडीएम्स को, ठीक है। चलिए फटाफट से आंसर को टाइप कीजिए। टाइप करने से आपका फायदा रहता है, आपको क्या है, ये वर्ड याद हो जाते हैं। तो बच्चा आपके पास 1 मिनट है, फटाफट से आंसर को टाइप कीजिए। बने रहिए बच्चा क्लास में, बहुत अच्छे से हम हर चीज को कवर करेंगे, आपको कभी कोई डाउट नहीं होगा आपके वोकैबुलरी से रिलेटेड। तो ठीक है बच्चा, तो चलो मेरे हिसाब से आपने कर दिया होगा, कुछ समय और चाहिए तो ले लीजिए। देखो अगर आप बीच में हैं और टाइप कर रहे हैं, मुझे पता है जल्दी टाइप नहीं हो सकता है ना, तो आप क्या करिए, जैसे वीडियो हमारा पूरा हो जाएगा तो सब बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, सबके सब एक एक बच्चा, जो बच्चा वीडियो देख रहा है, मुझे सबके आंसर टाइप चाहिए। आपकी बार इस वीडियो में मुझे बम्पर कमेंट चाहिए। जो आ रहा है लाइक करके जा रहा है, नहीं काम नहीं चलेगा, कमेंट्स भी टाइप करो, बताओ कि सर हम प्रेजेंट हैं क्लास में, अपना नाम बताओ कि सर हम हैं, हम लाइक करके, मुझे पता नहीं चलता कौन लाइक कर गया। आप जब तक कमेंट टाइप नहीं करेंगे तब तक नाम कैसे याद होगा आपका, है ना। तो बच्चा कमेंट जरूर टाइप कीजिए करिए, ठीक है। चलिए हम अपनी क्लास पर आते हैं। एक्रोफोबिया मैंने आपको बताया था, एक्रो मतलब हाइट, उससे डर। एगोरा यानी कि ओपन स्पेस वाले से डर। एंड्रो यानी कि मैन से डर। एंग्लो यानी कि इंग्लिश चीजों से डर। बिब्लियो यानी कि बुक से डर। कार्डियो यानी कि जो हृदय अटैक यानी कि हार्ट अटैक से डर। क्रायो यानी कि बर्फ। साइनो यानी कि जो डॉग से डर होता है। गैमो यानी कि हमारी शादी से होने वाला डर। और ज्ञान यानी कि फोबिया, तो ज्ञान फोबिया यानी कि महिलाओं से डर। देखा कितने आसानी से कितने बड़े बड़े वर्ड्स को याद कर लिया। यही हमारा मैजिक है, यही हमारा तरीका है।
चलिए बच्चा, अब ज़्यादा समय ना गवाते हो, अगली क्लास पर आते हैं और आज हम कवर करेंगे ईडीएम एंड फ्रेजेस, जो कि आपके काफ़ी टाइम से नहीं हुए हैं। इनको भी देखते हैं, ये भी बराबर आते हैं आपके एग्जाम्स में, चाहे आप ऐसे स्टेनो की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीजीएल की, चाहे सीपीओ की, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, साथ साथ आप बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हो, तो भी आपकी पैसेजेस वगैरह में आपको बहुत दिखाई देते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आज शुरू करते हैं हमारे ईडीएम और फ्रेजेस। अब देखते हैं भाई साहब जी क्यों ऐसे नाराज पड़े हैं। ओहो, मेड लाइट ऑफ, हल्के में लेना, क्या क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि इनकी जो मतलब इनको क्या है, हल्के में ले लिया गया, इनकी जो टैलेंट है उनको हल्के में ले लिया गया लोगों ने, इनको बहुत लाइटली ट्रीट किया गया, इसलिए यह उदास हो गए। कोई नहीं भैया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता हमें पता है, ठीक है, उदास मत हो, है ना। तो हमारा क्या हो गया, हमारा पहला वर्ड मेड लाइट ऑफ। कैसे याद करेंगे? मेड लाइट, देखो यहाँ पर मेड ना करके मेक कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है, लेकिन सबसे ज्यादा आता है मेक लाइट ऑफ, किसी को हल्के में लेना। भाई हल्के में मत लेना आपने किसी दूसरे अपने रूममेट्स को या किसी भी सामने वाले को, पता नहीं कोई कितना तगड़ा हो, क्या पता चला आपकी पिटाई विटाई करते हो, है ना। तो किसी को लाइटली ट्रीट मत करना, इसका मतलब ये होता है ना, ऐसे याद कर लेंगे मजे मजे में। इट इज ईजी टू मेक लाइट ऑफ अदर पीपल्स प्रॉब्लम, बहुत आसान होता है दूसरों की प्रॉब्लम को हल्के में लेना, है ना। जब खुद पर बीतती है तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है ना। हाँ यार सर, बहुत इमोशनल बातें कर रहे हो। हाँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ है, इंजॉयमेंट है, मोटिवेशन है, इमोशंस हैं, लाइफ के ये कुछ इंग्रेडिएंट्स है ना। हाँ ठीक है। लाइक हॉट केक्स, ये यानी कि जब किसी भी चीज़ की बहुत तेज़ी से बिक्री होती है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, हॉट केक्स। कैसे याद करेंगे? जब केक बना, मम्मी ने केक बनाया गरम गरम ओवन में, है ना, और केक बाहर आते ही सारे चिपट गए, आपकी सिस्टर्स, आपके जितने भी भाई हैं, सिबलिंग्स हैं, सब अरे मुझे तो ऐसे करके चिपट जाते हैं ना। तो ये आप यहाँ से याद करेंगे, लाइट हॉट केक्स। बुक्स जो यहाँ पर रखी हुई हैं इस गैलरी में, वो एकदम ऐसे सेल हो रही हैं लाइक का हॉट केक्स, यानी कि बहुत तेजी से, रैपिडली सेल है उनकी, क्योंकि बहुत अच्छी हैं इसलिए बहुत जल्दी से सेल हो रही है ना। एग्जाम्पल पर आते हैं, दीज बुक्स आर सेलिंग लाइक द हॉट केक्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। डॉग डेज ऑफ समर, देखो डॉग डेज अब तो सर्दी पड़ रही है तो बताना बेकार है, अभी फील ही नहीं करोगे इसको, जब आएगी ना बेटा मई, या अभी गई होगी, तब समझ में आएगा डॉग डेज ऑफ समर क्या होता है। जब गर्मी के, है ना, वो जो तपन वाली जो क्या होती है ना, धूप, है ना, बिल्कुल एकदम आपको एकदम चिपचिपा सा कर देती है ना, वो बहुत ज़्यादा सफोकेशन सा हो जाता है, उसको बोलते हैं हम डॉग डेज ऑफ समर। सबसे ज़्यादा अधिक गर्म दिन, है ना, हाँ, उसको बोलते हैं डॉग डेज ऑफ समर, मीनिंग सबसे अधिक गर्म। एक्सप्लेनेशन, हॉटेस्ट डेज ऑफ समर सीजन, यानी कि समर सीजन के सबसे गर्म दिन। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द डॉग डेज ऑफ समर पीपल ट्राई टू रिमेन इंडोर्स, यानी कि डॉग डेज जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब लोग कोशिश करते हैं कि वो अंदर ही रहें। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हमारा कीप योर चिन अप। कीप योर चिन अप क्या होता है? देखो चिन क्या होती है ना, समझ गए ना, थोड़ी जो होती है आपकी, है ना, चिन अप। तो कीप योर चिन अप, जब आप खुश रहोगे तो यहां से क्या बन सकता है, आप खुद सोचो, आपके चिन से क्या हो सकता है? आपकी चिन से आपकी क्या स्माइल पता चलेगी जब आपकी चिन से, है ना, कुछ देखो मैं आपको क्या है ले जा रहा हूँ उस चीज तक, कैसे मेरे साथ चलो कि आपकी चिन से आपकी स्माइल बनेगी ना। तो आप क्या है, जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए ना, तो अगर आप चिन अप कर रहे हैं ना, मतलब खुश हो रहे हैं, तो वहां पर ये रिप्रेजेंट करेगा कीप योर चिन अप, यानी कि कठिन समय में भी अगर आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल गई है तो परेशान नहीं होना है, डटे रहना है। बहुत सारी बॉल्स आएंगी, किसी ना किसी बॉल पे तो छक्का लगेगा ना एक दिन। हाँ बताया था ना मैंने कल की क्लास में, नहीं बताया तो सुनना जाकर। कठिन समय में भी खुश रहना है, टू रिमेन जॉयफुल इन अ टफ सिचुएशंस। क्लियर? चलिए एग्जांपल पर आते हैं। क्या? टू कीप योर चिन अप इज अ वर्चू एवरीबॉडी शुड एक्वायर, यानी कि सबको क्या है, हमेशा अपनी जो चिन्ह है मुस्कुराते रहना चाहिए। एवरीबॉडी शुड एक्वायर, यानी सबको इस चीज को एक्वायर करना चाहिए, है ना, खुश रहना चाहिए, ठीक है, इस चीज को गेन करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीधा लाइट, देखो सीधा लाइट होता है कि किसी भी चीज को रिवील करना, रिलीज करना। सपोज करो आपको आपके भाई का पता चल गया कि आपके भाई ने क्या है, चॉकलेट चुरा ली, तो आप पापा के सामने गए, पापा जी देखो भैया ने चॉकलेट चुरा ली। तो भैया का जो छिपा हुआ राज था ना, आपने पापा के सामने जाकर क्या कर दिया, उसको सीधा लाइट कर दिया, यानी कि सीधा प्रकाश में ला दिया, ठीक है। आई बात समझ में? तो कैसे याद करेंगे, भाई की चॉकलेट की वाली चोरी हम पापा को बता दी, तो सीधा लाइट हो गया, प्रकाश में लाना। रिलीज और अंडरस्टैंड समथिंग। एग्जाम्पल, इवन आफ्टर ऑल ऑफ हिज हार्ड वर्क हिज डॉक्यूमेंट्री नेवर सॉ द लाइट, यानी कि उसके बहुत कठिन परिश्रम के बाद भी जो उसकी डॉक्यूमेंट्री थी, जो उसने लिखी थी, जो स्टोरी लिखी थी, जो डॉक्यूमेंट्री लिखी थी, वो क्या है, कभी भी सामने नहीं आ पाई,
है ना, हाँ पब्लिक के सामने। अब देखते हैं मैडम क्या बोल रही है। कट आ सॉरी फिगर, यानी कि इन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी किसी भी ऑडिटोरियम में और लोगों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो क्या हो गया, कट आ सॉरी फिगर हो गई। क्या, कट आ सॉरी फिगर। इन मैडम को देखो, ये इतना परेशान पता है क्यों लग रही है, इन्होंने बहुत तगड़ी सी स्पीच दी थी और लोगों पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो क्या हो गया, कट आ सॉरी फिगर हो गया, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक्सप्लेनेशन, फॉल्स ऑफ डिसीटफुल डीलिंग। एग्जाम्पल, शी कटा सॉरी फिगर इन हर मेडन स्पीच, यानी कि उसने अपनी पहली स्पीच में क्या है, कोई इफेक्ट नहीं डाल पाई। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। अच्छा, ये क्यों रो रही है, टू पॉकेट एन इंसल्ट। ओहो, लड़कियों की लड़ाई। टू पॉकेट एन इंसल्ट, अपना अपमान सहन करना। देखो इस इमेज में, वैसे मुझे नहीं पता, नहीं सब आपस में अच्छे से रहते हैं, इस इमेज को लेकर मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, गुस्सा मत हो जाना। टू पॉकेट एन इंसल्ट, अपना अपमान सहन करना। टू बियर, व्हेन हर फ्रेंड इंसल्टेड हर शी पॉकेट दिस इंसल्ट। क्या काम हुआ, टू पॉकेट एन इंसल्ट, यानी कि उसने अपना अपमान को सहन कर लिया। इन फ्रेंड्स की लड़ाई हो गई आपस में, हमारी भी हो जाती है, तो क्या करता है हमारा फ्रेंड एक दूसरे को क्या बोलता है कि भाई आप ऐसे हो, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ये है वो है, तो वो चुपचाप जो सामने वाला होता है ना, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है, अपनी जो इंसल्ट है ना उसको एक्सेप्ट कर लेता है। व्हेन हर फ्रेंड इंसल्टेड हर शी पॉकेट दिस इंसल्ट, यानी कि जब उसकी फ्रेंड ने उसको इंसल्ट किया तो उसने अपने अपमान को, अपनी बेइज्जती को क्या कर लिया, सहन कर लिया, अपनी जेब में रख लिया अपनी बेइज्जती को। ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हमारा, पुट हिज हैंड टू हिज पॉकेट, यानी कि किसी को कुछ देना। जब आप पॉकेट पर हाथ जाएगा तो वहां से पैसा ही तो निकलेगा ना, है ना। जब किसी को फ्रेंड आता है आपसे हेल्प में लेने के लिए, तो क्या आप क्या काम करते हो, अपनी जेब से पैसा निकालते हो उसको दे देते हो। तो आप क्या काम करते हो, पुट योर हैंड टू योर पॉकेट, आपने क्या काम करते हो, पॉकेट से पैसा निकालते हो, यानी कि उसको अपने दोस्त की मदद करते हो। एक्सप्लेनेशन क्या हो गई, टू गिव मनी टू चैरिटी, यानी कि कुछ पैसों को दान में दे देना। जॉन वॉज ऑलवेज विलिंग टू पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट फॉर पीपल, जॉन हमेशा तैयार रहता था अपने लोगों की मदद करने के लिए, उनको कुछ धन देकर। ठीक है, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, टू शो वंस टीथ, यानी किसी को डराना। एक्सप्लेनेशन क्या हो गई इसकी, टू फ्राइटन, यानी किसी को भी डराना। एग्जाम्पल पर आएंगे तो टू शो वंस टीथ। अब आपने सुना होगा ना, आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ में किसी ने आपको दांत जरूर दिखाए होंगे गुस्से में, ही करके। अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ, बता दूंगा, समझ लो, फील करो कैसे आपने किसी को दांत दिखा दे ही करके, यानी कि अगर आपने उसको डरा दिया है ना, डराएंगे कैसे, दांत दिखा गए, तो क्या करेंगे, फील करेंगे। टू शो वंस टीथ, यानी किसी को डराना धमकाना। एक्सप्लेनेशन, टू फ्राइटन। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड ऑलवेज ट्राई टू शो वंस टीथ। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हमारा, ब्रेक वंस ब्रेन आउट। ब्रेक वंस ब्रेन आउट, इसका क्या मतलब होता है, किसी चीज पर बहुत ज्यादा मानसिक रूप से मेहनत करना। टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग, ये आपका ही है। कैसे, आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो आप क्या करते हैं, ब्रेक वंस ब्रेन आउट, यानी कि अपनी पूरी जान डाल देते हैं अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। क्लियर। एग्जाम्पल, नाउ डेज आई एम ब्रेक वंस ब्रेन आउट टू क्रैक सीजीएल एसएससी सीजीएल, यानी कि आजकल मैं अपने ब्रेन आउट कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मानसिक रूप से, मेंटली, एग्जाम को क्रैक करने के लिए। क्लियर हुई बात, हो गए तैयार। चलो मेरे भाइयों, सब के सब आंसर टाइप कर क्या काम करो, कमेंट बॉक्स में टाइप करो अभी के अभी। आपके पास 1 मिनट है, फटाफट सबके आंसर टाइप कीजिए। चलो फटाफट से, कम ऑन, फटाफट से आंसर टाइप कीजिए सबके। चलो चलो बच्चा, आप सब कर लोगे, बच्चा आंसर टाइप कीजिए करिए, है ना। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लग रही है क्लास। ठीक है बच्चा, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप भी कीजिए थोड़ी सी मेहनत, बस अपना फीडबैक देखिए। क्लियर हुई बात। हाँ बच्चा, चलो शाबाश, टाइप करो सबके सब, जितना हो सकता है करो। और अगर अभी नहीं कर पा रहे हैं ना, मेरे पास टाइम कम रहता है, आपकी क्लास को कवर कराना होता है, तो आप क्या काम करो, जब मेरी क्लास ओवर हो जाया करे तब प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके आंसर सभी टाइप कर दिया करिए। आपकी प्रैक्टिस होगी खेल खेल में, है ना। चलो चलो, आप थोड़ा सा समय और ले लो बच्चा, जितने हो सकते हैं टाइप करो, जितने हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में फिर से टाइप कर देना सारे के सारे। चलो शाबाश, आप कर लेंगे, आप कर रहे हैं। चलो बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए शाबाश, जबरदस्त। चलिए अब फटाफट से रिवीजन करते हैं, क्विक
मेड लाइट ऑफ, मेड लाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी को हल्के में लेना। लाइक हॉट केक्स यानी कि बहुत तेजी से, रैपिडली। डॉग डेज ऑफ समर यानी कि हॉटेस्ट डेज ऑफ समर, बहुत ज्यादा गर्म दिन। कीप योर चिन अप यानी कि मुश्किल समय भी खुश रहना। सी द लाइट प्रकाश में लाना। कट अ सॉरी फिगर कोई भी इफेक्ट ना छोड़ना। टू पॉकेट एन इंसल्ट अपना अपमान सहन करना। पुट हिज हैंड टू हिज पॉकेट किसी को कुछ धन देकर उसकी हेल्प करना। टू शो वंस टीथ यानी गुस्सा करना। ब्रेक वंस ब्रेन आउट किसी भी चीज पर, किसी भी एग्जाम पर अपने पूरी तरीके से मानसिक रूप से मेहनत करना। क्लियर हुई बात? आगे सारे है ना? तो चलो आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। ज्यादा ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना। मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चंस को अपना टाइम, अपना सारे आंसर्स और अपना फीडबैक जरूर देना। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।